Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see CSS units in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन CSS मास्टर सीरीज इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ गाइस। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिलीव में गाइस, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो भी CSS यूनिट आप यूज करते हो, आप क्या करते हो। आप चाहे पैडिंग लीजिए, मार्जिन लीजिए, फॉन्ट साइज हो या बॉर्डर हो, कुछ भी, आप खाली पिक्सल ना जाने, खाली पिक्सल पिक्सल, और अगर वो फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं हो रहा था तो आप लास्ट में इंपॉर्टेंट ऐड कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आपको क्यों पिक्सल यूज नहीं करना है। जी हाँ गाइस, अब से आपको अपने वेबसाइट पे जब भी आप कोड करोगे पिक्सल यूज नहीं करना है। फिर क्या यूज करें? आई मीन जब पिक्सल नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करें, राइट? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी REM वर्सेस M वर्सेस पिक्सल के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया। एक बार इसको जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड बताने वाला हूं कि क्यों पिक्सल से बेटर ऑप्शंस हमारे पास है। एंड जो प्रोफेशनल डेवलपर्स आज के टाइम में जितने भी CSS डेवलपर्स है वो पिक्सल ना यूज करके वो वाला यूनिट यूज करते, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो, अगर आपको यूनिट्स के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे ऑलरेडी यूनिट्स के बारे में बताया गया है। एंड आई नो आप में से ऑलमोस्ट 90% को इसमें से जितना भी है 2-3 छोड़ के आपको मालूम होगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एंड दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट आपने बहुत बार सुना होगा एंड देखा भी होगा कि क्योंकि मोस्टली जो प्रोफेशनल डेवलपर्स है वो अपने वीडियो कह लीजिए या प्रोजेक्ट कह लीजिए, वो REM नहीं तो EM का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पिक्सल दे हार्डली यूज्ड। तो क्या होता है रैम? देखिए, रैम मतलब होता है रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी रूट एलिमेंट है उसका जो भी फॉन्ट साइज होगा उसके रिलेटिव ये अपना फॉन्ट साइज को मानता जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? अब उसका बिल्कुल टेंशन मतलब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। एंड जो दूसरा EM होता है, देखो ना गाइस, ये REM, ये सिर्फ EM, एक एक्स्ट्रा R है ना यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट योर रूट एलिमेंट। जी हाँ गाइस, अगर आप रूट हटा दोगे तो आपका वो इसका आप कह सकते हो डिस्क्रिप्शन बन जाता है बेसिकली। तो रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखा? रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द रूट एलिमेंट, यहाँ पे ओनली एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस करंट डिप पे आप काम कर रहे हो, अगर उसके अंदर कोई भी फॉन्ट आप चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मानेगा, आई मीन अपने फॉन्ट साइज को मानेगा। एंड REM अपने रूट एलिमेंट के अनुसार अपना फॉन्ट साइज को मानने वाला है, ठीक है गाइस। अगेन डिफरेंसेस है, मैंने बता चुका है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि EM तो गाइस आप यूज मत ही करो। REM के मुकाबले गाइस ये बिल्कुल सही नहीं है एंड आपको बहुत एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा गाइस EM में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों पिक्सल के बदले आपको REM यूज करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, अब बहुत थ्योरी हो गई है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। सो गाइस आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे दो ब्लॉग है। आई मीन आप टेंशन मत लीजिए, कल के दिन इसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट करने वाला, आज इस पे मैं काम चल रहा है अभी इस पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो थापा टेक्निकल, ये जो टेक्स्ट लिखा है, एंड यहाँ पे थापा द प्रोग्रामर गाइस सब्सक्राइब, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि मैंने एक में पिक्सल यूनिट यूज किया हुआ है, दूसरे में मैंने REM यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो गाइस, अभी अगर क्या करना है, क्योंकि हम सिर्फ डेस्कटॉप में तो देखेंगे नहीं ना, हमें मोबाइल में देखना है, टैब में देखना है, लैपटॉप्स में, मतलब डिवाइसेस से भरे पड़े, राइट। तो देखो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। आप समझ रहे हो गाइस क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉन्ट जो है ना वो थोड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है इधर पे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको देखो, अब मैं इसको हटाता हूं यहाँ पे, अब मैं REM वाले को सिलेक्ट करता हूं, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। अब देखो गाइस, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने के बाद जो पहले कुछ अजीब सा था ना वो, लेकिन द मोमेंट मैं ऐसे करता हूं, आप देखा गाइस, जस्ट नोटिस किया आपने? देखो अभी फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा हो गया। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा गाइस, ये हर जगह के फॉन्ट ऑटोमेटिक छोटे हो रहे हैं। ये देखो छोटा हो गया, देखो मैं और थोड़ा कम करता हूं, अब देखो और छोटे हो गए। देखा कैसा लग रहा है? अब मुझे बताओ, पहले जहां पे फॉन्ट छोटे नहीं हो रहे थे, आपको न जाने क्या कुछ नहीं करना पड़ता वहां पे, आपको एक एक मतलब इसके लिए फॉन्ट चेंज करो, देन इसका फॉन्ट चेंज करो, देन थापा का फॉन्ट चेंज करो, देन इस लाइन का, देन हर जगह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जगह मैं कोड लिखूंगा ना, एक जगह पे मैं जाके कर दूंगा ये फॉन्ट ऑटोमेटिक आपका पूरा। ये देखो गाइस, आप एक और बार देख लीजिएगा, इसे अभी थोड़े बड़े, देखो यहाँ पे आके देखो, अभी ऐसा था, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है जो कि परफेक्टली 998 बेसिकली आपके जो मीडियम डिवाइसेस रहते हैं। एंड जैसे मोबाइल डिवाइसेस आएगा 768, यहाँ पे देखिए सब ऑटोमेटिक छोटे हो रहे हैं, ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, जो कि
टेंशन ही नहीं, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो रहा है वो, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस है। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए गाइस यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ गाइस। ये देखो नॉर्मल हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, है कि नहीं। जहां पे अगर कल के दिन अगर आपको कुछ भी फॉन्ट साइज देना रहा, आप क्या करोगे, मेन हेडिंग जो कि हमारा ये जो मेन हेडिंग है, मैंने दे दी फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। जी हाँ गाइस, हमें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा ये जो ब्राउजर है उसका बाय डिफॉल्ट पिक्सल कितना है, 1 पिक्सल इक्वल टू कितना होता है फॉन्ट का साइज, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें बस इतना बताया है कि पिक्सल यूज कर दो बस, एंड हमें जितना सही लग रहा हमने 50 कितना 60 लिख दिया। ये हम बहुत लोग वही करते हैं, हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है ये, लेकिन आपको डीप में जाके समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे फॉन्ट साइज 60 पिक्सल लिख दिया। एंड अगर आप ये सब देख रहे हो वेयर शेयर ये सब क्या है, कैल्सी गाइस ऑलरेडी मैंने मास्टर सीरीज में बना चुका, जरूर चेकआउट कीजिए। अगेन फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, अगेन हमें कोई आइडिया ही नहीं है। जहां 60 यूज हो रहा है यहाँ पे 22 यूज हो रहा है। अगेन यहाँ पे जो पैराग्राफ्स है आपके, बेसिकली ये है पैराग्राफ आपका हमारा मेन हेडर का 35 पिक्सल, अगेन 60 पिक्सल, ये जो प्रोग्रामर का लिखा हुआ है। एंड देन हमारे बटन का भी अगर आप देखोगे तो पैडिंग भी पिक्सल में दिया हुआ है, फॉन्ट साइज पिक्सल में है, बॉर्डर का जो विड्थ है वो पिक्सल में है। बट लकीली गाइस मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट निकाला, जहां अब आपका जो मेन रूट एलिमेंट, इट मीन्स आपका HTML क्या है, आपका मेन रूट एलिमेंट है ये, क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते हैं हमारे HTML टैग के अंदर ही सब कुछ आता है। सो दिस इज योर मेन रूट, जड़ है आपकी ये। अगर ये ही नहीं रहा, जड़ अगर नहीं रहेगा तो पेड़ तो गिर ही जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर रूट एलिमेंट। एंड इसके अनुसार आपके रूट एलिमेंट का जो भी फॉन्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग REM आपका काम करता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। अभी तक हमने रैम नहीं देखा, हम खाली पिक्सल देख रहे हैं। यहाँ पे अगेन इसके कारण थोड़ा सा आपको मिल रहा फायदा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी ये है कल के दिन अगर मुझे इस फॉन्ट के साइज को करना पड़ा छोटा, राइट, मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे मैं जाऊंगा, आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये 55 पिक्सल, उसके कारण ये थोड़ा हो रहा है। आपको आई थिंक ये शॉर्टकट नहीं मालूम था कि डायरेक्टली आप रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज छोटा कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक छोटे हो जाते थे। लेकिन हम क्या करते गाइस, आप क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम इसको करते कॉपी, मैं चलता कि हाँ भाई ठीक है, ये जो 998 पिक्सल है वहां पे मैं जाऊंगा, इसका जो फॉन्ट का साइज है वहां पे मैं जाके कर दूंगा इसको 30, इस तरीके से। ऑब्वियसली गाइस हम यही करते, हमें में मालूम है, आपको भी मालूम है, रिफ्रेश कर दूंगा। तो अगर मैं चलता हूँ 990, एक सेकंड गाइस, मैं तो नॉर्मल, मैं तो एक्चुअल में ओरिजिनल वाला यूज कर रहा हूँ ना, अभी तो मुझे उसको थोड़ी ना यूज करना है, वो मैं तो अभी बाद में बताऊंगा। अब देखो जादू, हाँ अब देखो ऑटोमेटिक देखो 30 पिक्सल में हुआ। एंड गाइस आप देख सकते हो जैसे ही हम 998 के नीचे आते हैं हमारा जो फॉन्ट साइज है, जी हाँ गाइस, हमारा जो फॉन्ट साइज है वो कितना हो गया, 30 पिक्सल हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम है कि अब जो हमारा टाइटल है और जो पैराग्राफ है दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, तो हमें उसको भी छोटा करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो थापा लिखा है एंड देन ये जो द प्रोग्रामर गाय लिखा, हमें इसको भी छोटा करना पड़ेगा। लेट्स से अब मुझे इसको छोटा करना था, द प्रोग्रामर गाय, तो अगेन मैं क्या करता गाइस, मैं चलता हमारा मेन हेडिंग जो कि ये है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मैं चलता पेस्ट करता। हालांकि ये दो पार्ट लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, खाली फॉन्ट फैमिली लिखना है। यहाँ पे चलता है, इसको भी मैं कर देता 30 इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि सर्वर से हो रहा है, वो छोटा हो गया। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप कितना करोगे यार, समझ रहे हो, आप क्या हर बार यही लिखते रहोगे। यहाँ पे भी ये दो की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी भी आप क्या बार बार इस तरीके से लिखते रहोगे क्या, ये नहीं ना, हम ये करते, लेकिन हम ये करते हैं, राइट, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं भी ये करता था। लेकिन गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये, आपको कोई आइडिया नहीं है अभी भी गाइस, कोई आइडिया नहीं कि ये 30 पिक्सल मतलब क्या, किसके 30 पिक्सल है ये, और कितना होता है 1 पिक्सल कितना होता है। आपने कभी कोशिश किया है कि 1 पिक्सल इक्वल टू मतलब कैसा दिखता होगा वो फॉन्ट, कितना बड़ा दिखता होगा, राइट, नहीं, हमने खाली पिक्सल यूज किया तो कर रहे हैं बस। बट गाइस अब से ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है गाइस, देखो इसका अल्टरनेटिव ये है कि जहां पे भी आपने ये पिक्सल यूज किया ना गाइस, अब आपको गाइस पिक्सल यूज नहीं करना है, इसके लिए हम यूज करने वाले रूट EM, दैट इज योर रैम REM, ठीक है। और उसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता दूं। देखो गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, जहां पे भी ये पिक्सल लिखा है ना PX उसको मैं चेंज कर देता हूँ। जहां पे भी ये पिक्सल लिखा है वहां पे मैं चलता होगा इस, वहां पे मैं कर देता हूँ REM इस तरीके से, ठीक है। मैंने REM कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो REM। आपको हर जगह पे जहां पे भी आप पिक्सल लिखते थे आपको REM कर देना। क्यों? क्योंकि अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है किसके साथ, आपके HTML के साथ। इट मीन्स अब जब HTML जो रूट एलिमेंट है उसका फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा होगा, उसके अनुसार आपके जितने भी ये पैडिंग, ट्रांजिशन, आपने जो भी बॉर्डर विड्थ, फॉन्ट साइज, मार्जिन जो भी दिया वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे।
तो अब कंट्रोल कहाँ पे आ गया, सिर्फ HTML के पास है, मतलब डायरेक्ट हमारे रूट एलिमेंट के पास पावर आ गया कि फॉन्ट को बड़ा करना है कि छोटा करना है, एल्स पिक्सल में क्या होता है गाइस, हमारा पावर नहीं था। हम एक एक इंडिविजुअल पार्ट, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम जाके बार बार लिख रहे थे, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार में चेंज करना है, यहाँ पे जितना आपको करना है कीजिए, ऑटोमेटिक सभी के सभी चेंज होने वाले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया दैट इज वी डोंट नो व्हाट इज 1 पिक्सल एक्चुअली इज, मतलब हमें नहीं मालूम क्या है ये, बट मैं आपको बताना चाहूंगा 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। जी हाँ गाइस, 1 REM जो है ना आपका ये रूट REM दैट इज इक्वल टू 16 पिक्सल। इट मीन्स आपका जो ब्राउजर है 1 REM आप जब भी लिखते हो उसको वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल मानता है। तो अगर आप यहाँ पे जो इस तरीके से 60 REM लिख दिए तो इसका तो क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 60 इंटू 16 एंड दैट इज माई गॉड, ना जाने कितना हो गया। सपोज अगर ये 10 होता तो ये हो जाता आपका 600 पिक्सल। उसी तरीके से एक सेकेंड, कैलकुलेटर है ना इधर, सो कैलकुलेटर पे चलते हैं, एक सेकेंड, 60 इंटू अगर हम करते 16 तो कितना 960। जी हाँ गाइस, ठीक है 960 हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस आप इस तरीके से अगर 60 REM यहाँ पे अगर लिख देते, तो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 60 REM, इट मीन्स कि अब आप लिख रहे हो 960 पिक्सल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अब क्या करूं, ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको इतना मानना है कि ठीक 1 √EM इक्वल टू 16 पिक्सल, ये बाय डिफॉल्ट है, ब्राउजर मान रहा है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो कैलकुलेशन ईजी हो, राइट। तो अगर बाय डिफॉल्ट इसको 10 पिक्सल हो जाए तो बहुत ईजी हो गया। दैट मीन्स कि अगर ये जहां पहले 60 पिक्सल था, इंस्टेड ऑफ 60 पिक्सल में कर दूंगा खाली 6, क्योंकि अगर 1 REM is equal to 10 pixel, then 60 pixel will be equal to कितना 6 REM, है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। अगर 1 REM is equal to your 10 pixel, it means कि 60 pixel will be equal to 6 REM। किस लिए 60 इंटू 10 किया तो 60 हो गया ना, तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे अब कि हमें कितना पिक्सल चाहिए। एंड ये जो REM है, बार बार बोलो, ये डायरेक्टली हमारे रूट एलिमेंट के रिलेटिव है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब किसी तरीके से मुझे 1 REM जो कि बाय डिफॉल्ट आपका 16 होता था, मुझे चाहिए 10, ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत इजी हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो HTML है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना आपका जो फॉन्ट का साइज होगा, जो बाय डिफॉल्ट 16 होता था आपने कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। इट मीन्स अब आपका ब्राउजर उसको 10 पिक्सल मानेगा। अब आपका जो ब्राउजर है उसको 10 पिक्सल मानेगा, ठीक है, सिंपल हो गया इतना। अभी मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पहले पिक्सल था मैंने क्या कर दिया, उसके बदले REM लिख दिया। बट मुझे तो मालूम है दैट इज 1 REM इज इक्वल टू नाउ 10 पिक्सल। तो वहीं अगर मैं 22 REM लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू 22 इंटू 10 कितना 220। मुझे तो चाहिए खाली 22 पिक्सल। जी हाँ गाइस, मुझे चाहिए 22 पिक्सल। तो कैसे होगा, अब सिंपल है, 2.2, दिस इज इट गाइस, सिंपल 2.2। इट मीन्स कितना 22 पिक्सल हो गया ना, कितनी इजीली। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी आपके पिक्सल्स थे उसको डिवाइड कर देना है 10 से। एंड ऑब्वियसली गाइस 10 से डिवाइड करना बोले तो ये तो बच्चों वाला काम है। कितना, एक जीरो है, डायरेक्टली यहाँ पे एक जीरो लगा दो इस तरीके से, एक डॉट लगा दो ऑब्वियसली, ठीक है। इतना मेरा काम इजी हो गया। अब यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरीके से हो रहा है ये। कंट्रोल सेव कर देता हूँ। अब उसी तरीके से ये 35 पिक्सल था, अगेन 10 से डिवाइड करो तो 3.5। ये 60 पिक्सल था, अब 60 REM नहीं चाहिए तो 0 हटा दीजिए तो 6 हो गया आराम से। 6 इंटू 10 60, दैट इज योर 60 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 REM लिखा गया, इस हमें बॉर्डर 2 नहीं चाहिए था, हमने लिखा था 2 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.2। अब यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, वो मतलब ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सबको मालूम है पॉइंट के आगे 0 ही होगा ऑब्वियसली। अगर 1 होता तो हम ऑब्वियसली 1 लिखते ही थे, तो वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देन फॉन्ट साइज विल बी योर 14 पिक्सल था तो 1.4 REM हो जाएगा। यहाँ पे जो 8 पिक्सल था तो 0.8 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ये इस तरीके से चलते जा रहा है एंड बाकी काम हमारा हो गया सिंपल। तो हमने पिक्सल को कन्वर्ट कर दिया गाइस किस में, √EM में। अब हमारा पूरा पावर जो कंट्रोल है वो HTML के पास आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि हमें पिक्सल यूज नहीं करना, एंड हमने तो हमारा जो मेन रूट एलिमेंट है वहीं पर ही पिक्सल यूज कर दिया। तो ये क्या बात हुई भाई, मतलब हमने तो एक फिक्स कर दिया हमारे ब्राउजर को, नहीं भाई 10 पिक्सल बस खत्म। तो कैसे सही नहीं है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करें, मुझे 10 पिक्सल ही चाहिए। क्यों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज
आपका जो ब्राउजर है उसको रूट नहीं समझता है। आई मीन CSS के भी कुछ फेजेस होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के फेज है डिफरेंट, वैसे CSS के भी फेज है। कास्केड जो वर्ड आपको पता चल जाएगा क्या है ये सब, लेकिन जब हम ब्राउजर में उसको रन करते हैं एंड जो फाइनल हमारा आउटपुट होता है वो हमेशा आपको पिक्सल में ही दिखेगा। भले ही आप 6 REM लिखो, लेकिन गाइस वो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन होगा, इस पिक्सल में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उसी तरीके से गाइस मुझे यहाँ पे किसी तरीके से 10 पिक्सल चाहिए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज तो अब वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट होता है 16 पिक्सल, ठीक है, मुझे चाहिए खाली 10 पिक्सल। ऑलराइट, अब भी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज इक्वल टू कितना 100%, तो गाइस दैट 100% विल बी इक्वल टू योर 16 पिक्सल। अब देखो गाइस मैथ आ गया। बहुत लोग बोलते CSS बहुत ही सिंपल है बच्चों का, के लिए इतना भी सिंपल नहीं है गाइस, ठीक है। अब देखिए हालांकि सिंपल है, फिर भी गाइस एडवांस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फॉन्ट साइज लिखता हूँ 100%, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो आपका रहता है 16 पिक्सल, लेकिन मुझे तो 16 नहीं चाहिए ना। मुझे क्या चाहिए गाइस कि मेरा ये जो फॉन्ट का साइज है, जी हाँ ये मेरा जो फॉन्ट का साइज है, देखो मुझे किसी तरीके से ये 100% का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे 10 पिक्सल चाहिए। तो अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैथ लगाइए, वीडियो को पॉज करो, मुझे किसी तरीके से मुझे कितना परसेंटेज लिखना पड़ेगा जो कि बाय डिफॉल्ट मेरा 10 पिक्सल कहलाएगा। अगर मैं 100% लिखता हूँ तो वो 16 पिक्सल होता है। अगर मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ, इट मीन 16 का हाफ वो हो जाएगा 8 पिक्सल। मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो गाइस अब भी वीडियो को करो पॉज और आप कैलकुलेट करो, और नीचे अब भी के अभी कमेंट करो, आप अब भी के अभी कमेंट, लेट्स सी, ठीक है, कि मुझे कितना परसेंट होगा 100% में कि वो यहाँ पे वो 10 पिक्सल हो जाए। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कैलकुलेटर मैंने ओपन की, देखो 100% इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए 10 पिक्सल ना। सबसे पहले आप किसी तरीके से अगर 1 पिक्सल इज इक्वल टू कितना परसेंटेज, अगर आपने ये निकाल लिया, आप 10% आई मीन 10 पिक्सल बहुत इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, देखो कैलकुलेटर तो ऑलरेडी है। अगर 100% इज इक्वल टू 16 पिक्सल, तो 1 पिक्सल इक्वल टू कितना, सिंपल 100 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप कर दोगे, एंड बूम गाइस इट मीन्स नाउ आपका 1 पिक्सल इज इक्वल टू 6.25%. This is it. Simple. 1 pixel is equal to 6.25%, and now I want 10 pixel. So guys again simple calculation. जब 1 पिक्सल का इतना परसेंट होता है तो 10 पिक्सल का कितना होगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाई 6.25 विल बी इक्वल टू 62.5%. दिस इज इट। अब यहाँ जहां मैं पहले 10 पिक्सल लिख रहा था, अब मुझे वो नहीं लिखना है क्योंकि हमें पिक्सल यूज ही नहीं करना है। सो मैं लिख दूंगा 62.5, यहाँ पे मैं चलता हूं एंड यहाँ पे लिख दूंगा %। दिस इज इट गाइस। सो इतना कैलकुलेशन करने के बाद 62.5% लिखता हूं, इट मीन्स ये होगा आपका कितना 10 पिक्सल। ये होगा गाइस आपका कितना होगा गाइस, ये 1 REM। दिस इज इट गाइस। देखो ये है आपका, ये तीनों के तीनों यूनिट सेम है क्योंकि 1 REM इक्वल टू मैं अब चाहता हूं 10 पिक्सल हो जाए, सिंपल, क्योंकि REM हमारे रूट से डिपेंड करता है। एंड वही 10 पिक्सल विल बी इक्वल टू परसेंटेज में अगर हम देखते तो डेट विल बी 62.5। समझ गए। तो हमें ये दो चीज नहीं चाहिए क्योंकि हमारा रूट है। ऑलराइट। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमारा जो ब्राउजर है गाइस वो रूट REM को नहीं, एट दी एंड वो सब कुछ पिक्सल में ही कन्वर्ट होता है। तो गाइस बिहाइंड द सीन ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 10 पिक्सल ही रहने वाला, तो उसका हमें कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस इस तरीके से अगर आप हर जगह REM एंड अपना HTML जो है रूट एलिमेंट, वहां पे एक अपना डिफॉल्ट फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हो परसेंटेज में, यही सब करते हैं मोस्टली। तो गाइस अब आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपने इसको चेंज किया, इसका फॉन्ट साइज एंड देन इसका फॉन्ट साइज, बट अभी तो हमारे जितने भी साइजेस है, जितने भी यूनिट्स है, हर जगह REM है, राइट। अगर कल के दिन इसको अगर मैं कम ज्यादा कर दूं तो ऑटोमेटिक ये सभी के सभी पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। एंड आप एक चीज देख सकते हो गाइस, टाइटल की हेडिंग बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे मैं चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो 25 REM आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 REM है ये। तो ये 25 REM कहाँ पे है भाई? ऑलराइट गाइस, इधर आप देख सकते हो राइट साइड ऑफ द डिप, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 है। तो ये 25 पिक्सल था एक्चुअल में, राइट। तो 2.5 10 से डिवाइड कर दिया बाय डिफॉल्ट, एंड अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिक छोटे हो गए ये।
ऑलराइट गाइस, एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, अब आपको चेक करना है कि प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है या नहीं। बट आप देख सकते हो गाइस, इन आवर केस ये वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखो, पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने कहीं पिक्सल तो छोड़ नहीं दिया, ठीक है। आप देख सकते हो, हालांकि अभी कोड ज्यादा नहीं, तो गाइस बेस्ट ये जब जब आप कोड लिखते जाओगे तब भी ये कर देना, लास्ट में जाके कन्वर्ट मत करना, प्रॉब्लम होगा। एंड ऑल राइट गाइस, देखो क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ 998 पिक्सल, जी हाँ गाइस, यहाँ तो आपको पिक्सल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस जगह पे। क्योंकि गाइस ये REM 768 REM बोले तो ये तो ना जाने कितना हो जाएगा, 7680 पिक्सल हो जाएगा, जो कि आज तक बना भी नहीं उतना। तो यहाँ पे 998 पिक्सल आपका जो मीडिया क्वेरी है, वहां तो आपको पिक्सल ही यूज करना है, क्योंकि आपका डिवाइस का साइज ही वही है। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, इस तरीके से छोटा कर दिया एंड बूम गाइस, देखा। अब हमारे जो लार्जर डिवाइसेस है उस पर कुछ ऐसे दिखाई देंगे। मैंने बोल दिया कि ठीक है, जैसे 998 पिक्सल वाले डिवाइसेस पे आएंगे तो 55% कर दो। ऊपर 62.5 था, बट नाउ अब हम लिखने वाले 55%। एंड जैसे 768 पिक्सल में आएगा वो हो जाएगा 45%, क्योंकि हमारा रूट एलिमेंट का मैंने डायरेक्टली फॉन्ट साइज छोटा कर दिया। ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे फिर, वरना पहले एक एक एलिमेंट, मेन हेडर का बटन का फॉन्ट साइज छोटा करो, उसका पैडिंग कम करो, उसका बॉर्डर कम करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गाइस। आपका ऑलमोस्ट 50% टाइम बचने वाला है यहाँ पे। ये बहुत ही ऑसम वीडियो है गाइस, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने इतना बोल दिया। देखो गाइस, अभी मैं चलता हूँ 9, अब ऑलराइट यहाँ पे देखो, एंड ऑलराइट देख, इस जगह पे देखो, ये देखो छोटे हो रहे कि नहीं, देखा आपने यहाँ पे देखो, क्योंकि 62 से अब हो गया 55%। एंड यू नो गाइस, अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि हेडिंग हुआ कि नहीं, पैराग्राफ हुआ कि नहीं। अब ऑटोमेटिक, मतलब आपके वेबसाइट के पूरे कंटेंट ऑटोमेटिक छोटे हो रहे। देखो, ये थापा द प्रोग्रामर गाइस, सब्सक्राइब का बटन, उनके बीच की जो पैडिंग, स्पेसिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। एंड द मोमेंट अब मैं मोबाइल डिवाइसेस पे चलता हूँ, एंड ऑल राइट, अब देखो 7 6, ये देखो यहाँ पे देखो, इस जगह से और छोटा हो गया, ये देखा। अब देखो गाइस, कितना क्लीन एंड प्रीमियम ये लुक दे रहा है। आप चाहो तो इसके साथ और थोड़ा सा खेल सकते हो, यू नो, लेकिन अब आप देख सकते हो गाइस, कितना क्लीन एंड प्रीमियम लुक। एंड अब आप देख सकते हो, मीडिया क्वेरी में मैंने खाली हमारे रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज को मैंने चेंज किया, बाकी कहीं पे भी मैंने जाके ये नहीं बोला कि मेरा ये जो बटन है उसका फॉन्ट का साइज छोटा हो जाए, पैडिंग को थोड़ा कम, क्योंकि पैडिंग हमें कम करना है ना, एल्सो कितना बड़ा दिखाई देता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है कि नहीं। उसको थोड़ा और छोटा है, देखो यहाँ पे और छोटा हो गया। तो आप समझ रहे हो गाइस, कितना आप, ये लाइफ चेंजिंग वाला वीडियो था आज का ये वीडियो। एंड बिलीव मी गाइस, जहां आप पहले पिक्सल 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 हर जगह मीडिया क्वेरी में भी चेंज करो, बट नाउ सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड एंड आपका खेल खत्म। इतना सिंपल एंड इतना इजी। एंड अब आपको पता चल गया होगा क्यों आपको REM यूज करना है एंड क्यों पिक्सल यूज नहीं करना है। समझ गए ना गाइस, क्योंकि पिक्सल में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें कोई आइडिया नहीं है। बट REM में हमें बहुत क्लियर कट पता है कि बाय डिफॉल्ट 16 होता था, हमने उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हर जगह वही यूज करें ताकि बाद में हम बहुत इजीली उसको रेस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकें, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड अब नेक्स्ट टाइम अब जब भी अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो हमेशा REM का ही यूज करोगे। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिए, एंड आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड एक और गाइस क्विक अपडेट, अगेन गाइस 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। प्लीज गाइस, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है हर जगह शेयर कर दीजिएगा गाइस। प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो ना तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।